हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आपके जो 12 ये एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2021 का, ठीक है। जो आपका एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल 2022 को 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे की दोपहर में। तो इसका मतलब कौन सी शिफ्ट हो गई आपकी, सेकंड शिफ्ट हो गई। तो 12 अप्रैल 2022 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके मैथ के एग्जाम करेंगे। उसके कैसे क्वेश्चन आए थे देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ओके। तो यहाँ 25 तक आपके क्या हो गए, 25 तक आप देखोगे क्या कि जो जीके के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके आगे जो होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो कि मैथ के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। तो इसमें हम अपने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 है, मैक्सिमम नंबर 200 है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ दे दिया गया और इसके साथ साथ पूछा कि क्लास की एवरेज क्या होगी मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब ये कोई टेस्ट है तो उसकी एवरेज कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आप देखोगे कि देखो कैसे निकालेंगे। तो ये 20 से 40 हो गया आपका। तो 20 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, मतलब 20 बच्चे, तो 20 का आधा कर लो 10, ठीक है। सॉरी, 20 से 40 का आधा मतलब इन दोनों का प्लस कर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो बच्चे दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे, 30। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के टोटल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे आप 30 मान लो, ठीक है, 30 मान लेते हैं। तो 30 × 10 कितने हो जाएंगे, टोटल 300 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने, 300, यहाँ से 300 नंबर आए, ओके। 40 60 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 × 18 कितना हो जाएगा आपका, 50 × 18 आपका 900 हो जाता है, 900। यहाँ से 60 और 80 का बीच कितना होगा, 70 होगा। 70 × 32 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, कम से कम 2240 आ जाएगा, ठीक है, 2240। 80 से 100 के बीच में 90 होता है। तो 90 × 45 कितना होता है, 4050 होता है, सॉरी, वो 9 × 45 होता है 405। तो 90 × 45 आपका 4050 आ जाएगा। 100 और 120 के बीच में 110 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएंगे। और 120 से 140 के बीच में 130 होता है। तो 130 × 75 कितना हो जाएगा आपका, 13 × 75 आपका 975 होता है। और ये 01, ठीक है। यहाँ आपका 150 आ जाएगा। 150 × 55, 15 × 55 आपका होता है 825। तो 82 25 50 यहाँ आ जाएगा। 160 से 180 के बीच में 170 आ जाएगा। और 170 × 40 कितना हो जाएगा आपका, 6800 हो जाएगा। और 180 से 200 के बीच में आपका 190 होता है। 190 × 15 2850 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये जो आए वो आपका नंबर्स आए हैं कि कितना नंबर है, कितने बच्चों ने कंटेन किया या लिए हैं। तो एवरेज निकालने, तो एवरेज देखोगे आप किस में से निकालेंगे। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 350, और नंबर कितने हैं टोटल। तो नंबर जो हमने लिखे हैं ये वाले लिखे हैं, जो 300 900, ठीक है। तो इन सभी का कम सम करोगे, तो इन सभी का आप सम करोगे तो ये कैलकुलेटिव ज्यादा क्वेश्चन है। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये इसका सम जो आया वो 41,740 आया, 41,740 आया, ठीक है। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालना। तो इनका एवरेज कितने बच्चों में है, 350 में से तो निकालना है। तो कट कर दो। तो यहाँ से 35 से कम 35 कितना हो बचा, 6 7। 35 से कम 35 कितना बचा, 6 7, ये आपका 30। और दो 32, 324 आप लगा लो, 9 पे जाएगा समथिंग। तो 119 के लगभग जाएगा। तो 119 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। तो 119.3 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 119 के लगभग ये आंसर जा रहा है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है बी सी और डी का ई पॉइंट पर मिले हैं। तो सी और ई डी, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप कुछ भी। तो यह क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो ए बी सी डी। तो सी और डी का बाइसेक्टर, तो ये एंगल इक्वल होगा। और
ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये आपका ई पॉइंट पे टच करा रहा, तो ये कितने का डिग्री का एंगल है, 57 डिग्री का एंगल है। एंगल ए 47 का है, ठीक है, एंगल ए 47 का है। तो हमें एंगल बी निकालना है, ये वाला। ओके, तो एंगल बी निकालना, तो इसका मतलब मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 में से 47 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 3 और 3 133। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल होगी। तो एंगल सी जो अंदर का ट्रायंगल के अंदर का वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। अब आप ट्रायंगल देखोगे डीईसी ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 57 प्लस 67 कितना हो जाएगा, आप 123। ओके, तो 123.5 हो गया। तो 180 में से 123.5 कटाओगे तो 123.5 माइनस करो तो कितना है, 5। ये आपका 9 में से 3 गए 6, और 7 में से 2 गए, आपका कितना आ जाएगा, 6। वेट ठीक है, 56.5 आ जाएगा। तो ये 56.5 है। तो पूरा एंगल डी कितना आएगा, पूरा एंगल डी कितना आएगा, 56.5 गुना 2 कर लो। तो 56 का डबल कितना होता है आपका, 112 और 113 हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितने का हो जाएगा, पूरा एंगल 113 का। और अब एंगल बी प्लस एंगल डी कितने का हो जाता है, 180 का। तो एंगल बी निकालना है, तो 180 माइनस 13 करोगे तो 67 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आप देखो 5 गुना क्या करते हैं हम, पहले तो ऑफ का यूज करते हैं। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से 40 कटोगे तो यहाँ से पूरे की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 गुना 5 15, ये आपका पूरा कट गया तो 3 आया। तो 15 गुना 3 45 हो जाएगा। यहाँ आपका -5 आ जाएगा अंदर, और प्लस खोलोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। डिवाइड बाई, मतलब इस ब्रैकेट के डिवाइड 25 है ना, तो 25 से 50 काटोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 4 गुना 2 कितना हो गया आपका, 8 आंसर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ये किसी काम को 25% काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। अगर ये 25 दिन में काम खत्म कर 25% 15 दिन में खत्म कर देता है, टोटल काम निकालेंगे 100%, मतलब 100% कितने दिन में खत्म करेगा, 60 दिन में। क्योंकि पूरे काम को एक चौथा हिस्सा इसने 15 दिन में खत्म किया है, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 60 दिन। तो ये करता है 60 दिन में कंप्लीट काम। तो बोला क्या कि यदि वे 15 दिन काम करें, ठीक है, 15 दिन काम करता है, तो 15 दिन काम करता है। तो अब यहाँ से टोटल यूनिट नहीं आए, ठीक है। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 60 को ही टोटल यूनिट मान लेते हैं। तो 60 काम को 60 दिन में कर रहा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो इसने क्या किया, 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया। तो 15 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 15 काम किया होगा, बचा कितना, 45 बचा, ठीक, 45 बचा ना। तो 45 क्या कर रहा है, बी 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। 45 काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 30 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी निकाल देते हैं यहाँ से। तो 30 दिन में कंप्लीट कर दे, तो 15 3 15 दोनों, तो 1.5 क्या आई, एफिशिएंसी आई। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1.5 आई यहाँ बी। अब 1.5 वो एक दिन में कर रहा हो, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा, आप देखोगे तो 40 दिन में कर देगा। अगर इस तरह से आप निकालो तो 60/1.5 कर सकते हो, तो जब भी क्या आएगा वो 40 आएगा, ठीक है। तो बोला कि ए बी मिलके एक साथ काम करे तो 50% कितने दिन में खत्म कर देंगे, टाइम निकालना। तो इसका 50%, 60 का 50% कितना होता है, 30 होता है, ठीक है।
दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 2.5 एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे, 30/2.5 कर दो, पॉइंट के नाम के ऊपर जीरो लगा दो, तो 25 12, तो 12 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट काम को खत्म कर देंगे। थोड़ा घुमा फिरा का क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए इन्वेस्ट कर रहा है 33 से 1/3%, ठीक है, और बी बाकी इन्वेस्ट कर रहा है। तो 33 से 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। 33 से 1/3% का हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते, तो फ्रैक्शन क्या आता है, 1/3। अगर ए 1/3 काम कर रहा है और बी कितना काम करेगा, तो 1 - 1/3 कर दो, तो आपके पास 2/3 कर देगा, ठीक है, राइट। बोला ये टोटल प्रॉफिट इतना है। अब देखो, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालो, तो इन दोनों का रेशियो ए 1 आएगा, बी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, तो आप देखो, अगर देखो टोटल निकालना हो तो पहले आपको 3 जो है आपका टोटल ही काम है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से भी आप फ्रैक्शन से यूज करोगे, रेशियो से यूज करोगे, तो ये भी 3 हो गया, तो टोटल यहाँ से 3 हो गया। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, इतनी दे रखी है, ओके। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखोगे 3 से कट करोगे तो 3 5 और 3 चौके 54,000, ठीक। तो किसकी पूछी, बी का पूछा, तो बी के साथ हम क्या करेंगे, बी के साथ हम 54,000 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 108 और 3 0, 108 और 3 0, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर एक ही पूछ ले तो एक के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 54,000 की, तो 54,000 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का आंसर दे सकते हो। अगर एक ही पूछता तो एक आंसर ये आपका लास्ट वाला आता, ठीक है। तो एक आंसर जो होता है वो कौन सा आता, लास्ट वन आपका क्या आता, आंसर आता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक शिप कीपर मार्क, मतलब जो भी सामान बच रहा है उस पर आपका एमपी दिया हुआ 20% ज्यादा किससे, सीपी से। तो सीपी अगर 100 है और एमपी उससे 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा, इसका मतलब एमपी कितना हो गया, 120 हो गया। बोला कि 10% डिस्काउंट किस पर देते हैं, हमेशा एमपी पर देते हैं, ताकि एचपी आ जाए। तो अगर इस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है, 10% डिस्काउंट दिया गया, तो -10% क्या होगा इसमें, ठीक है। तो कितना हो, 90%, तो 120 का 90 कितना होगा, 120 का 90% आपका 108 हो जाएगा, ठीक है। तो गेन परसेंटेज बताना, तो गेन क्या होगा, एचपी माइनस सीपी। तो 108 100 रुपए की चीज 108 में दे तो 8 का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 100 को 100% माना गया, तो 8 को 8% मान लेंगे। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहो तो प्रॉफिट बटे सीपी कर लो और मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 8 आपको क्या देगा, 8% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला कि इन विच स्टेट इज द नंबर ऑफ यूथ मोर देन एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट। बोला कि अगर इन 5 स्टेट का यूथ का हम एवरेज निकाले, और जो एवरेज मतलब जो जिस स्टेट में उस एवरेज से ज्यादा नंबर है वो निकालने हम, ठीक है। तो आप चेक करोगे क्या कि ये आपका 12 है, यूथ निकालना, तो यूथ का जो बड़ी लाइन है ना वो निकालना। तो इसमें 8 है आपका, इसमें 11.5 है, इसमें 10 है, इसमें 9। तो इन सभी का सम आपको कितना दिखाई देगा, 50.5 दिखाई देगा, ठीक है। तो 50.5 का हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 10.1 है। तो ये आपका एवरेज आएगा। तो 10.1 से जितनी भी वैल्यू ज्यादा है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट कम है, अभी 8 भी नहीं है, सिर्फ 2 है, 12 और 11.5। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ए और सी इंक्लूड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 6 बॉल हैं जो बार बार टकरा रही है, ठीक है, मतलब एक बार में मतलब टकराने के बाद आ रही है बार बार, ठीक है। और बोला कि इंटरवल जो है उनका 3 सेकंड, 4 6 7 8 और 12 सेकंड। बोला कि कितने सेकंड के बाद वे दोनों दोबारा टकराएंगे। तो एक बार तो टकरा गई, उसके बाद 3 4 6 7 8 5 ऐसे ऐसे बचती जा रही है।
तो ऐसे बचते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो दोबारा एक साथ बचेंगे, वो टाइम आपको निकालना। तो कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 12 एलसीएम किस किस का होगा, 3 4 6 का, ठीक, 12 आ गया, ठीक है। 7 यहाँ से हम 4 को निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तो आ गया। देखो ये क्या था, 2 गुना 4, तो 4 तो एलसीएम में 12 आ चुका है, ठीक है। और 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, 14। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। 14 गुना 12 कितना हो जाएगा, 168। तो 168 सेकंड के बाद ये दोनों क्या करेंगे, दोबारा टर्न बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। क्या बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉल, ठीक है, एम एंड एन। कोई भी बिल्डिंग हो उस पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, कहाँ से, पॉइंट एम और एन से, ठीक है। ये आपका एम ले लेते हैं, ये आपका एन ले लेते हैं। तो ये मैंने आगे पीछे क्यों लिया वो बताता हूँ मैं, क्योंकि इसने बोला जो एम डिस्टेंस ली है वो 72 मीटर है और एन जो है 128 मीटर है। मतलब कहाँ से, बेस ऑफ बिल्डिंग से, ठीक है। बेस ऑफ बिल्डिंग की आपकी, तो बेस ऑफ बिल्डिंग से ये तो डिस्टेंस कितनी है, 72 की, और ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी कितने की है, 128 की एंड तक। और जो बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, सम 90 का होता है। तो ये आपका, ये अगर मैं थीटा मान लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, ओके। तो ये एच बताना है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखो क्या कि अगर टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, एच अपॉन 72 दे रखी है, ओके। और टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है, एच अपॉन 128 दे रखा है। तो यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू एच 128 होती है। अब आप इन दोनों पर फोकस करो, इन दोनों पर देखो, रिलेशन निकालना बताऊंगा, नहीं तो एक सिंपल सा मैं भी ट्रिक बता सकता था, पर उस ट्रिक को समझे कैसे, निकाले कैसे, वो भी तो जानना जरूरी है। तो आप देखोगे कि 10, अगर 10 30 दिखाई देगा तो उसकी वैल्यू कितने बराबर होगी, कोट 60 बराबर होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट करें तो क्या करें, तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम आएगी ना। तो ये आपका एच, तो ये कोट थीटा, तो 1/10 थीटा हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/10 थीटा हो गया, ठीक है। तो 1/10 थीटा की वैल्यू, 1/10 थीटा की वैल्यू कितनी दे दी इसने, एच अपॉन 128 दे दी। तो 10 थीटा कितना है, एच अपॉन 72, तो 72 ऊपर आ जाएगा, नीचे एच आ जाएगा। इस ये आपका एच अपॉन 128। अब जो लॉजिक लगेगा, जो लॉजिक बताते हैं जो भी, वो यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ से आया। और जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा, एच स्क्वायर इंटू 72 गुना 128, स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर रूट लगा दो। ये आपका लॉजिक बताते हैं टीचर, तो आप इससे भी कर सकते थे। तो इनको सिंपल सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका 36 निकल जाएगा, ठीक है, 36 गुना 2। तो इसका मतलब 2 एक और आना चाहिए, तो 128 से 2 निकाल ले तो क्या बचा, 64 बचा। तो इनका मुझे पता, आप आसानी से स्क्वायर रूट कर सकते हो। 36 का 6 हो जाएगा, 2 गुना 2 का 2 हो जाएगा, और 64 का 8 हो जाएगा। 6 गुना 2 12, 12 गुना 8 कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सोल्व भी कर सकता था, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। मुझे यहाँ से भी सोल्व करना था, 3 स्टेप में आपका आंसर दे देता, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए ना कहाँ से कितना आंसर आएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 1/8 किसी भी सम का, ठीक है। तो क्या है, when the number of year is equal to the half of the rate percentage, और ईयर जो दिया गया, टाइम जो दिया गया, वो क्या दिया गया, रेट का हाफ दिया गया, तो r/2 दिया गया, ठीक है। और रेट, तो रेट दिया गया। प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल का 8 रेशियो आएगा। तो टाइम अपना निकल गया, रेट का आधा हो गया, ठीक है। और जो इंटरेस्ट बोला वो बोला कि जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका 8 आ जाएगा, ये आपका एस आई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एस आई हो जाएगा, ओके।
तो क्या पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना 15,000 अगर सम है उसका, तो रेट सेम रेट और 8 साल, मतलब यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बोला कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पी बाई 8 है, टाइम आर बाई 2 है, तो निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, पी आर टी होता पी इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना आपका आर बाई 2 है, तो आर बाई 2 है तो डिवाइड बाई 100 भी कर दो। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में आता है, इंटू में एस है, पी बाई 2 आ जाए, पी बाई सॉरी 8 आ जाए, पी बाई 8 है, पी से पी कट गया, 2 से 4 कट गया, 4 से 25 कट गया, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, तो आर की वैल्यू रेट जो आ जाएगा वो 5% आ जाएगा, जो रेट आएगा वो 5% आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस क्या निकालना, 15,000 पे निकालना, 15,000 गुना रेट कितना है 5%, 5/100 कर दो रेट के नाम पे, और इनटू में टाइम कितना 8 साल का, तो ये वैल्यू निकाल ले। तो 5 गुना 8 कितना हो जाएगा 40, 40 गुना 15 आपका 6,000, तो 6,000 आपका जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, बोला कि 17 से 90 जो भी है एवरेज निकालना प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से या फिर अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर निकालने 70 से 90 के बीच में। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ये आपको निकालना पड़ेगा, कभी लॉजिक लगाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करो। तो निकालो, 71 आ जाएगा, दूसरा क्या होगा 73 आ जाएगा, तीसरा क्या होगा आपका 77 हो जाएगा, 79 आ जाएगा, चौथा सॉरी 79, हाँ 79 आ जाएगा, चौथा आपका 83 आ जाएगा, लास्ट आपका 89 आ जाएगा। ठीक है, वो तो बाय चांस होगा, तो 79 आपको बीच वाला आंसर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप नहीं मान सकते उस लॉजिक को कि बीच वाला आंसर आएगा। ठीक है, वो आता होगा ओड नंबर्स में। ओके तो प्राइम नंबर्स में कोई लॉजिक नहीं होता, कभी लॉजिक लगाओ तो सम करो इनका, क्योंकि एवरेज क्या कहते हैं, इनका सभी का सम निकालना है, और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी 5 है, तो 71 और 89 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 और ये आपका बीच वाला 235, 235 प्लस 160 हो जाएगा, तो 235 प्लस 160 आपका कितना हो जाएगा 300 सॉरी 235 प्लस 160 हो जाएगा 395 डिवाइड बाई 5, तो 5 से आपका 7 9 79 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ट, जस्ट फार्मूला लगाना है। अगर एंगल ए इतना दे रहा है तो बी आई सी निकालना है। ठीक है, आई जो है इन सेंटर है, तो इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, जो 9 फार्मूला क्या होता है बी आई सी 90 प्लस जो आपका एंगल है का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर आप डायग्राम भी बनाओ तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि बी आई सी बोला, अगर ए आई सी और ए आई बी बोलता तो फिर अगर हमारी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन ए के अपोजिट एंगल बोल लिखा है बी और सी, तो बी और सी में ये फार्मूला आपको लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला याद रखना। ठीक है, एक तो ये है, अगर इन सेंटर है तो, अगर एक्सटीरियर है या फिर आउट सेंटर है तो आउट सेंटर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो जो एंगल बी आई सी बनता है ना वो क्या बनता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2 बनता है। ठीक, तो इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूजिंग मत होने। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर है, ये ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ठीक, तो ये हमें निकालना, तो 90 माइनस 88 बाई 2, 88 बाई 2 कितना होता है, तो 44 होता है, तो 90 प्लस 44 कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बोला कि अगर ये चीज आपको ये दी गई है तो ये चीज हमें निकालनी है, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज देखो, 2b हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू 28 आपका 56, सी हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। तो हमें इस तरह से निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहले स्क्वायर निकालना पड़ता है। कि आप जैसे सुनोगे कि x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो जाता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हमें ये फॉर्मेट सभी में बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में हम क्या निकालेंगे, फिर हम क्या करते थे x प्लस वाई जो भी स्क्वायर है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो पहले हम ए स्क्वायर को उठाते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर को उठाया, ठीक है। इस 2a को इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस का 2a हो जाएगा, ओके। और आपका 18। अब देखो 2xy तो 2 इंटू ए तो आ गया और एक वैल्यू बचेगी 1, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट हो गया, तो जब भी 2 इंटू 1 इंटू ए है ना, तो इस 18 में से क्या करेंगे 1 निकाल लेंगे। तो 1 निकालें तो कितना बचा 17 बचा। तो यहाँ से 1 निकाला तो ये 1 यहाँ पे लिया है, ये आपका बन गया, ठीक। सेम चीज अगला करें तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब ये 2b इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b, ओके। अब b का भी क्या है, यहाँ 1 निकाल लिया, 2 इंटू 1 तो प्लस में 1 कर दो। तो देखो अब 17 में से एक 1 और निकल गया तो कितना बचा 16 बचा। तो ये अभी आपका b का आ गया प्लस, ठीक है। अब c का स्क्वायर 49c स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। 49c स्क्वायर, ओके। तो इसको उठा के उस साइड ले जाएं तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 56c हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई दे रखा, तो x कितना 7c है, तो 7 2 इंटू 7 तो आ गया, ठीक है। तो 14 इंटू 4 होता है, तो यहाँ पे 4 बच गया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, जो कि ये कंप्लीट वैल्यू आ गई। तो 18 को हमने पूरा यूज कर लिया, ओके। 18 को पूरा यूज कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बस आपको ये वैल्यू आ गई, इस साइड वाली वैल्यू आ गई, तो इस साइड वाली निकाल दो। तो यहाँ से आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर और आपका 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस है तो माइनस का माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 आई और c की वैल्यू कितनी आई -4/7 आई, ठीक है। इतना आपने सोल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो। तो a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4/7 है। तो 7 से 7 कट गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आंसर बचा खाली 4 आपका क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सारे समझ आए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो पेपर में गलती मत करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।